नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं कोल्हापुर से चंद्रकांत जी और उनके सुपुत्र अमर जी। चंद्रकांत जी को जोड़ों की परेशानी थी, कुछ साल पहले उनको जोड़ों में दर्द होता था। तो अमर जी ने बताया कि चंद्रकांत जी किसी से भी जो भी दर्द का दवाई देता था, पुड़िया बताता था, यहाँ बताता था, वहाँ बताता था, ऐसा जा कर के खूब सारा इलाज अपनी मर्जी से करते थे, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ और आखिरकार उनको 3 साल पहले नी जॉइंट का ट्रांसप्लांट भी कराना पड़ा। लेकिन हमारे पास ही आज आए हैं, इनकी जो मेन परेशानी है वो प्लेटलेट कम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप बीमारी को कम किए बगैर ही उसके दर्द का दवाई खोजेंगे तो दोस्तों दुनिया में दर्द की दवाई अभी बनी नहीं है। अगर ऐसा दर्द का दवाई होता तो लोग दर्द से क्यों तड़पते रहते हैं। हमारे सामने एक बहुत बड़ा दर्द है, बहुत बड़ी पीड़ा है लोगों की, कि उनका प्लेटलेट कम हो जाता है, आरबीसी कम हो जाता है, डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है जिसको पैनसाइटोपिनिया बोलते हैं, या फिर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है जिसको आप लोग साधारण भाषा में एनीमिया बोलते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। अगर मैं इस पूरे 7-8 महीनों की बात करूँ कोरोना के बाद का, तो कोरोना से तो लोग परेशान रहे ही रहे। लोगों को ब्लड नहीं मिला, प्लेटलेट्स नहीं मिला, अस्पताल में भर्ती नहीं किए, अस्पताल वालों ने बिना कोविड टेस्ट के, ऐसे कई सारे पेशेंट्स एक्सपायर हो गए। हमने उनको खो दिया केवल इसलिए कि वो कोरोना के कारण अस्पताल में एडमिट नहीं हो सके या उनको टाइम पर ब्लड नहीं मिल सका, और हमारी दवाइयाँ भी पहुंचने में काफ़ी लेट हो गया। मतलब होम्योपैथिक दवाई से हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि होम्योपैथी दवाई से कैसे प्लेटलेट बढ़ जाता है, कैसे बोन मैरो वापस काम करना बंद चालू हो जाता है, कैसे खून बढ़ने लगता है। होम्योपैथिक दवाई में हम लोग जो यहाँ पे स्पेशल 50 मिलीस्मल पोटेंसी का दवाई यूज़ कर रहे हैं उससे प्लेटलेट बहुत जल्दी बढ़ने लगता है और धीरे धीरे हीमोग्लोबिन भी बढ़ने लगता है और बीमारी ठीक होने की ओर आ जाती है। कई लोगों का बोन मैरो वापस काम करने लग गया है। तो मैं चंद्रकांत जी से जानना चाहूँगा कि इनको सबसे पहली बार कब जोड़ों की परेशानी हुई थी और जोड़ों के दर्द के लिए इन्होंने क्या क्या उपाय किया। मुझे लगता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा पेन किलर या बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड यूज़ करते हैं उससे उनका बोन मैरो सप्रेस हो रहा है। मेरे पास बहुत सारे प्रदेशों के मरीज आते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, देखा है ऐसा कि जो लोग स्किन का बहुत ज़्यादा दवाई खा लेते हैं या बहुत ज़्यादा दर्द निवारक दवाई खा लेते हैं या बहुत स्ट्रांग पेन किलर खा लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बुखार उतारने का दवाई खा लेते हैं, उसके थोड़े दिन बाद उनका बोन मैरो सप्रेस हो जाता है और अप्लास्टिक एनीमिया या एमडीएस या आईटीपी या दूसरी परेशानियां हो जाती हैं। तो आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करिए। आप विशेषज्ञ चिकित्सक के सलाह के बगैर इस तरीके से ना करिए। आप बहुत ज़्यादा दर्द निवारक दवाई खाएंगे तो उससे क्या होगा, या तो किडनी खराब हो जाएगा या पेट में अल्सर हो जाएगा, आपकी बीमारी नहीं खत्म होगी। तो चंद्रकांत जी से जानना चाहेंगे कि ये कहाँ रहते हैं, कितनी उम्र है और इनको जोड़ों की समस्या कब हुई थी और इनका प्लेटलेट कब से कम होना चालू हुआ। चंद्रकांत जी प्लीज़। हाँ, मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में शुरू से रहने वाला हूँ और मेरे को दर्द था, इसका घुटने का दर्द था 7-8 बरस पहले। और मैं कुछ भी लोगों बोलते थे वैसे मैं थोड़ा थोड़ा पाउडर या गोली लेता रहता था, उसमें थोड़ा थोड़ा मेरा दर्द कम होता था, लेकिन आगे से पुनः ज़्यादा दर्द होता था। बाद में हमने डिसाइड किया नी का इम्प्लांट करेंगे, बैठाएंगे। तो तब हमने पुणे में अमर जी बताएंगे, अमर जी बताइए प्लीज। मेरे पापा को पिछले 6-7 सालों से जोड़ों का दर्द था। तो उनका दर्द इतना असह्य था कि हमें वो सहन नहीं होता था कि बाबा इनको कुछ तो करना चाहिए। इसकी वजह से हम जो भी आके बताते कि बाबा ये अच्छा है वो अच्छा है, वहाँ जाके हम ट्रीटमेंट करके आते थे उनका, लेकिन उनको उतनी राहत नहीं मिलती थी जितनी मिलनी चाहिए। तो हमने एक बार डिसाइड किया कि बाबा नी रिप्लेसमेंट करते हैं। तो पुणे में दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में हमने इनका नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन किया है डॉक्टर वाखनकर जी से। और वो करके भी हमें 3 साल हो गए। 3 साल हो गए और उनका नी रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन अभी हमने किया है। लेकिन अभी हमें अभी ऐसा लग रहा है कि हमने ऑपरेशन से पहले जो हमने जिस जो भी दवाई खाई है वो हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था बिना डॉक्टरी सलाह के। क्योंकि हम तो
जो जोड़ों में दर्द है वो मिटाने के लिए चले थे, लेकिन उसका जो असर है वो बाद में दूसरी तरफ जाएगा या हमें हमें पता नहीं था। तो इसकी वजह से मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो भी आप दवाइयाँ ले रहे हैं या फिर लेना चाहते हैं वो चिकित्सक के अनुसार ही हो या फिर डॉक्टर जो बताएंगे उनके अनुसार ही ले। दोस्तों, जैसा आप देखा चंद्रकांत जी कितना परेशान है, अमर जी उनके बेटे कितना परेशान है। आप लोग बहुत ध्यान रखिए आपके शरीर का। बिल्कुल दर्द निवारक दवाई बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लीजिए। कोई भी दवाई बिना चिकित्सकीय सलाह के नहीं लीजिए। हम लोग जोड़ों के दर्द के लिए या जोड़ों की बीमारी के लिए भी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिसका कोई नुकसान नहीं होता है। और अप्लास्टिक एनीमिया पे हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे होम्योपैथिक दवाइयों से बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी नुकसान के प्लेटलेट्स बढ़ने लगता है। थोड़ा समय ज़रूर लगता है बीमारी को ठीक होने में, लोगों को जल्दी रहती है। हम लोग जितना उनका बीमारी रहता है वो हिसाब से डोजेज प्लान करते हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पर, और थोड़ा समय में उनको राहत हो जाती है। हम लोगों ने पूरा डाइट प्लान भी तैयार किया हुआ है कि किन चीज़ों के इस्तेमाल से खून बढ़ने लगता है। अगर आप बोन की बात करें तो बोन और बोन मैरो दोनों एक ही चीज़ है। मतलब उनको हड्डी का शिकायत था, हड्डी में ही बोन मैरो होता है। और बोन मैरो एज के साथ साथ रेड बोन मैरो अपने शरीर में कम होते जाता है, येलो बोन मैरो बढ़ते जाता है। तो जब रेड बोन मैरो कम होने लगेगा तो आरबीसी कम हो जाएगा, आरबीसी कम हो जाएगा मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो हमारा शरीर वैसे ही कमज़ोर होता है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ बीमारियां भी हावी हो जाती हैं। तो आप कठिन बीमारियां, जटिल बीमारियों से बचें, मेरा यही निवेदन है। जैसा अमर ने बोला कि बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवाई नहीं लें। जैसे ये लोग बेचारे भुगत रहे हैं कि उनको बड़ी बीमारी हो गई, बोन मैरो में खराबी आ गई और प्लेटलेट की कमी हो गई, तो आप कोई भी दवाई बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लें, यही हमारा रिक्वेस्ट है। आप होम्योपैथिक दवाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, इनका कोई नुकसान नहीं होता है, बहुत सेफ होती हैं और लेने में भी आसान रहता है। भले समय लगता है लेकिन शरीर पर अगर नुकसान नहीं होता है तो मुझे लगता है कि वो दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती हैं। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है 07314989 नंबर फिर से सुन लीजिए 07314989 या फिर दूसरा नंबर है 0731406447 0731406447। थैंक यू, धन्यवाद।